नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक शीर्षक कविता के विषय में बताऊंगी, जो उपशास्त्री के सिलेबस से लिया गया है। प्रस्तुत कविता रघुवीर सहाय के आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह से लिया गया है। इसका प्रकाशन 1967 है। इस संग्रह में सहाय जी ने 1960 से 1967 तक की कविताएं संकलित की है। आज़ादी के बाद नेहरू युग में राजनीतिक अस्थिरता, सरकार के नैतिक मूल्य में गिरावट और आम जनता की दिशाहीनता और दयनीय स्थिति को लेकर लिखी गई कविताएं इस संग्रह में संकलित हैं। रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकार और पत्रकार थे। उन्होंने कविता, कहानी व अनेक विधाओं का हिंदी में अनुवाद किया। अज्ञे द्वारा रचित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में ये सामने आए। इन्होंने दूसरे सप्तक में कहा है कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है, और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हों। रघुवीर सहाय कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुत ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। अर्थात कवि कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय गीत में भारत भाग्य विधाता कौन है, फटा पुराना कपड़ा पहनकर हर चरना, जो एक आम आदमी है, वह एक छात्र भी हो सकता है, उसका गुण गाता है। अर्थात जो भी विधाता है उसको यह नहीं दिखता है कि जो हर चरना अर्थात जो आम आदमी है उसका गुण गाता है, वह किस हालत में है, आखिर वह भारत भाग्य विधाता कौन है। आगे कवि कहते हैं कि मखमल टमटम बल्लभ तुरही चबरी छत्र चवर के साथ तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। अर्थात टमटम पर बैठकर मखमली परिधान और सिर पर पगड़ी पहनकर आने वाला, तोपों की सलामी देकर ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत करने वाला कौन है, जो उसका स्वागत हम सभी से करवा रहा है। आगे सहाय जी कहते हैं कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। अर्थात पूरब और पश्चिम से आने वाला ये नर कंकाल कौन है। पश्चिम का तात्पर्य यहाँ पश्चिमी सभ्यता से है। कौन है जो सिंहासन पर बैठकर भारत के लोगों को ही गुलाम बना रहा है। भारत में रहकर भारत के लोगों को गुलाम बनाकर रखने वाला ये कौन है, जो कहते हैं कि यहाँ के लोग दबे, अर्थात जो तमगे लगाकर गुणगान कर रहा है। सहाय जी कहते हैं कि यहाँ के लोग दबे हुए हैं, जो फटे हाल स्थिति में है और परेशान है, वह दीनहीन है, इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। उन्हें डराकर बाजा बजवाने वाले लोग अधिनायक नहीं हो सकते। वो कौन है जो ऐसा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आम लोगों को अपना अधिनायक व महाबली घोषित करने में लगे हैं। कवि ने सत्ता व सत्ता में बैठे लोगों के प्रति करारा व्यंग्य किया है। यह कविता एक व्यंग्यात्मक कविता है। इसमें राष्ट्रगीत में दोहराए जाने वाले खोखले और झूठे संकल्पों पर करारा व्यंग्य किया गया है। आज की राजनीति का इसमें वास्तविकता दिखाया गया है।